Venus is your feelings. Venus is your emotions. Venus is your relations. Venus is your life partnership decisions. जब भी कभी वीनस फिफ्थ एंगल पर स्कॉर्पियोस को मिलता है वो ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। आपके आइडियाज सेल होने लगेंगे। आप अपने आइडियाज पर बिलीव करने लगेंगे। आपका कुव्वत हाफजा तेज होगा। आप अपनी अंदाज़े गुफ्तगू में एक जिद्दत देखेंगे। इट इज़ अ टाइम टू ग्रैब योर मिशंस ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट अ डेली एजेंडा, 2 वक्त की रोटी खानी है, ऑफिस जाना है, वापस आना है। ये वो वाली कहानी है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान जो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स सोलर सिस्टम में होने वाले हैं, इन दोनों इवेंट्स का स्कॉर्पियो नेचर पर बहुत गहरा, अहम एंड प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट आएगा। इंसानों ने आज तक जितनी रिसर्च की है सितारों की चाल पर, उनके बिहेवियर्स पर, उनकी पोजीशंस पर, उसके मुताबिक स्कॉर्पियोज के लिए जनवरी का दूसरा ही हफ्ता गैर मामूली डिसीजंस का हफ्ता होगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा 8 जनवरी को। 3rd एंगल पर आने का मतलब है कि उसकी स्पीड के मुताबिक वो एक नए एंगल पर एक नया बिहेवियर जनरेट करेगा। एंगल को समझने के लिए आप सूरज को देखिए। सूरज जब फजर के वक़्त सिर्फ 30 डिग्री के एरिया में होता है, दैट इज़ अ एंगल, उस वक़्त वो फ्रेंडली होता है। दैट मीन्स इट इज़ अ सर्टन एंगल। फिर वो 90 डिग्री के एंगल पर आता है तो दोपहर हो जाती है, दैट इज़ लिटिल बिट सिवियर कंडीशन ऑफ सन, अनफ्रेंडली। फिर शाम के वक्त वो एक और एंगल पर होता है, फिर रात के वक्त वो एक और एंगल पर होता है। सो ये जो एंगुलर पोजीशंस हैं ये बिहेवियर क्रिएट करती हैं किसी प्लैनेट का। सो इस वक्त मरकरी 8 जनवरी को मरकरी आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा, एंड दैट इज द पॉजिटिव मोस्ट बिहेवियर ऑफ द मरकरी फॉर योर नॉलेज, फॉर योर presence of mind, for your concentration, for your intuition levels, and even your reaction and some sort of वो जो action and reaction वाला मामला होता है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं तो भी, रिएक्ट करना है तो भी, आपके पास ये पावरफुल फ्यूल इस साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुयस्सर आ जाएगा। इसकी वजह से आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं स्कॉर्पियोज। लापरवाही जाती रहेगी ना चाहते हुए भी। आपके ज़िम्मे ऐसे काम लगेंगे फैमिली से रिलेटेड, आपके ज़िम्मे ऐसे काम लगेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपके ज़िम्मे ऐसे काम लगेंगे ऑन जॉब जिससे ना सिर्फ आप शोहरत हासिल कर सकेंगे बल्कि आप मटीरियल एडवांटेजेस भी इजीली ग्रैब कर सकेंगे। आपके आइडियाज़ सेल होने लगेंगे। आप अपने आइडियाज़ पर बिलीव करने लगेंगे। आपका कुव्वत हाफजा तेज़ होगा। आप अपनी अंदाज़े गुफ्तगू में एक जिद्दत देखेंगे एंड आप अपने नज़रियात को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकेंगे। आपका पब्लिक इमेज इंक्रीज़ करेगा। अगर कोई स्कॉर्पियो स्टूडेंट है तो उसकी परफॉर्मेंसेस उसकी ज़ात को भी फ़ायदा देगी, उसके इदारे को भी फ़ायदा देगी, एंड जिस सेक्टर में वो अपनी स्टडीज़ जारी रखे हुए हैं उस सेक्टर में भी उसके अंदर कुछ कर गुजरने की एबिलिटीज़ पैदा होंगी। मरकरी 2 अदरवाइज स्पेशल एडवांटेजेस भी देगा ओनली फॉर द स्कॉर्पियोज, जो और प्लैनेट्स को वो नहीं देगा। दैट इज़ रिकवरी ऑफ योर लॉसेस। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। अगर कोई स्कॉर्पियो किसी उलझन में फंस गया था, उसने वो कुछ किया नहीं था लेकिन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए थे, किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे स्कॉर्पियोज, मेल या फीमेल, किसी डॉक्यूमेंटेशन के इशू में उलझे हुए थे, किसी तरह की बुरी आदत में उलझ गए थे, किसी तरह की बेइज्जती इंसल्ट में उलझ गए थे, किसी तरह की आइसोलेशन, मतलब लोगों ने आपके रवैये की वजह से आपसे मिलना जुलना तर्क कर दिया था। आफ्टर 8 जनवरी यू आर अगेन अट्रैक्टिव, यू आर अगेन प्रॉफिटेबल विद हाई विजन एंड सक्सेसेस। रेशियो ऑफ सक्सेस ही इंक्रीज करेगा। ये एक तरह का स्पेशल एडवांटेज है। दूसरी तरह का स्पेशल एडवांटेज सुनिए। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। मरकरी अगर 11th एंगल पर स्कॉर्पियोज को मिले, साल में एक दफ़ा मिलता है 25 से 28 दिन तक के लिए,
उस वक़्त स्कॉर्पियोज इनफिरादी एजेंडा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से हटकर कंबाइन एफर्ट्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर पब्लिक एक्टिविटीज़ करना तेज़ कर देते हैं। उसकी वजह से पीआर भी बनती है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आता है, उसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, एंड उसकी वजह से इंडिविजुअल प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है, आसाइश अलग से। सो देर इज 3 टाइप ऑफ एडवांटेजेस, मैं उसे फ्रेम करता हूं। द फर्स्ट एडवांटेज इज रिलेटेड टू योर डिसीजंस, योर कम्युनिकेशन, योर पब्लिक इमेज एंड योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The second advantage is related to losses recoveries, all type of losses, and the third advantage is your combined effort partnerships या फिर sudden gains जो jumping style में आपके success ratio को enhance करेगा with your performances, not with your lucky factor। बात अभी भी खत्म नहीं हुई स्कॉर्पियोज। सूरज भी इसी थर्ड एंगल पर है आपके लिए, एंड सूरज और मरकरी की बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए मेरिटफुल, ऑन टाइम, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव प्लान्स बनाते हैं। अगर आप किसी चीज का प्लान लेकर मरकरी की वजह से आगे बढ़ेंगे तो सूरज की वजह से आपके अंदर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए पूरी करेज होगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग हेड, स्ट्रॉन्ग हार्ट। सो इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th of January आप मेजर रिस्क लेंगे, उन रिस्क में चांस ऑफ सक्सेस 90 से भी अबव है, एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद 2025 विद मेजर एजेंडाज इंशाल्लाह। इट इज़ अ टाइम टू ग्रैब योर मिशंस ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट अ डेली एजेंडा, 2 वक्त की रोटी खानी है, ऑफिस जाना है, वापस आना है। ये वो वाली कहानी नहीं, ये वो वाली कहानी है जिसमें बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए जो दरीना अंदर से एफर्ट्स निकलती हैं दिल से, ये वो वाले लेवल्स हैं। एक और अच्छा प्लैनेट सुनिए, आपके लिए वीनस 5th एंगल पर है। वीनस इज योर फीलिंग्स, वीनस इज योर इमोशंस, वीनस इज योर रिलेशंस, वीनस इज योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। जब भी कभी वीनस 5th एंगल पर स्कॉर्पियोज को मिलता है वो ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। जब भी वीनस 5th एंगल पर मिलता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल डील मेकिंग करते हैं, फिनिश लाइन तक लेकर जाते हैं। जब भी वीनस 5th एंगल पर हो उनका अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है, मेल हो या फीमेल। ऐसी बहन बेटियां या ऐसे हजरात जो लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन नहीं ले पाते, वो वीनस की वजह से सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप, सक्सेसफुल कमिटमेंट्स, सक्सेसफुल इजहार मोहब्बत कर पाएंगे और कामयाबी वहाँ से भी मिलेगी। वो प्लेजर साइड, मटीरियल साइड, डिसीजन साइड, अट्रैक्शंस एंड रोमांस, एवरीथिंग इज अवेलेबल आफ्टर 8th of January। एक और चेंज आएगी 13 जनवरी को, फुल मून होगा, एंड फुल मून आपके 9th एंगल पर होगा। फुल मून हर ही महीने होता है, दिस इज नॉट अ बिग अचीवमेंट, बट फुल मून जब कैंसर एंगल पर हो तो दैट इज अ बिग साइड। हाई इमोशंस लेवल विद पावरफुल स्पिरिचुअल स्किल्स, with powerful performances, with interest level, दिलचस्पी का बढ़ना, ये expected। And at that time you are connected with the seniors, you are connected with the elite, you are connected with the government, you are connected with your bosses, you are connected with the जो authority या decision makers होते हैं, उनके साथ connections बनेंगे आपके। ये 3 प्लैनेट बहुत अच्छे। आपके लिए सैटर्न भी अच्छे एंगल पर है। सैटर्न इज आल्सो ऑन योर 5th एंगल, एंड सैटर्न इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। सैटर्न इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। सैटर्न इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सैटर्न इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सेल्स एंड परचेजिंग। सैटर्न इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। टपोरी लैंग्वेज में इसी सैटर्न की वजह से छक्का लगता है, अचानक बड़ा फायदा विद लेस एफर्ट्स। सो वीनस इज पॉजिटिव, मरकरी इज पॉजिटिव, सन इज पॉजिटिव, सैटर्न इज पॉजिटिव। आउट ऑफ 7 planets 4 इज पॉजिटिव एंड हाईली पॉजिटिव। बट 3 planet इस वक्त भी 2 planet इस वक्त भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स अभी रेट्रोग्रेड है। दिस इज योर पर्सनैलिटी, दिस इज योर फिजिकल हेल्थ। जब तक ये रेट्रोग्रेड है
So by rules, by astrological rule book, you are sensitive in your health. You are sensitive in your mind skills. बहुत ज़्यादा गम आपको घेर सकता है and non-decisive कर सकता है. So you have to careful ऐसे लम्हात, ऐसे relations, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वेम्पायर बिहेवियर करें, आपका खून चूसती हो, आपका टाइम किल करती हो, उन चीज़ों से बच कर रहिए, बचने की कोशिश करिए. कुछ चीज़ों से इंसान नहीं बच सकता. अगर रिश्ते उलझा रहे हैं तो हम रिश्तों को बिल्कुल रिपेल नहीं कर सकते, बट जितना आप कर सकते हैं, जितना आप उसे सुलझा सकते हैं, जितना उसे डील कर सकते हैं, उतना डील ज़रूर करिए. एंड द सेकेंड ट्रबल इज एक्सपेक्टेड बाय द जुपिटर रेट्रोग्रेशन. जुपिटर इज आल्सो रेट्रोग्रेड. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लैनेट. ये 4 फरवरी तक अभी रेट्रोग्रेड रहेगा. इसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके पास कुछ नॉलेज बेस्ड गलतियां होने के चांसेस हैं. आपको लगेगा, आपकी नॉलेज, आपकी कैलकुलेशन, आपके एक्सपीरियंसेस ये बताएंगे कि आप ठीक जा रहे हैं, बट ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर कोई मेजर चेंज नहीं आएगी एंड आप डिसहार्ट, रिग्रेटफुल हो सकते हैं. दैट इज एक्सपेक्टेड थिंग. ऐसा नहीं कि ऐसा होकर ही रहेगा. एक्सपेक्टेड ये है कि 4 प्लैनेट ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फेवर देंगे, टाइम बिहेवियर अच्छा होगा, स्किल्स पॉलिश होंगी, टैलेंट उजागर होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, डिसीजंस होंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. बट जुपिटर की वजह से बैड लक भी साथ साथ चल रही है. जो लोग तो अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस में स्मूथ हैं, दे आर गोइंग गुड, दे हैव लॉट ऑफ अथॉरिटीज, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, पावरफुल रिलेशन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड देयर इज नो इशू, कोई वरी नहीं है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं परेशान होने की और ना किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की. बट ऐसे स्कॉर्पियोज जो अभी भी लिंगर ऑन हैं, कभी एक सेक्टर में परफॉर्म करते हैं, फिर उधर से उकता कर, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर, कुछ पेनफुल डिसीजंस लेकर फिर वहाँ से हटते हैं, फिर कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, उन लोगों को ज़रा ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, बल्कि उन्हें रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए. इन माई ओपिनियन, आफ्टर माई 25 ईयर कैरियर, आपको एक तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए. उसकी तिलावत आपको खैर और बरकत का बाइस बनेगी. एंड उस खैर और बरकत से रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर बैलेंस होने के चांसेस हैं. जो साइंटिफिक रेमेडी है, देयर इज अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग दैट इज कॉल्ड एज जिमोलॉजी, जैम लॉजिक्स. सो इफ यू गो विद ब्लू सफायर स्टोन और रूबी स्टोन, ये 2 ऐसे पावरफुल स्टोन्स हैं जिनसे आप टाइम बिहेवियर की जद में आए बगैर अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन कर सकते हैं. अपने आप को सक्सेसेस की राहों पर पैरेलल टू द नेचर, विद योर रूल्स, विद योर प्रिंसिपल्स, विद योर डिमांड्स, विद योर टर्म्स एंड कंडीशन आप आगे लेकर चल सकते हैं. बस ज़रूरत इस अमर की है कि असली या नेचुरल ग्रेड 1 ब्लू सफायर या रूबी पहने. पिछले दिनों हमने कुछ स्टॉक बाय किया था रूबीज़ का साउथ अफ्रीका से. वो थोड़ा हमें सस्ता मिला, कुछ डिस्काउंट मिली, हमने वो डिस्काउंट दिया. 7-8 दिन में वो सारा स्टॉक ख़त्म हो गया. लेकिन उस सीज़न में बहुत सारे स्कॉर्पियोज रह गए और वो अपना बर्थ स्टोन या अपना हीलिंग स्टोन बाय नहीं कर सके. उसके बाद उन्होंने बहुत हमें मेल्स एंड SMS किए कि हमें डिस्काउंट चाहिए. सो हमने अगेन ऑन द न्यू ईयर डिस्काउंट लगा दिया 30%. दिस इज़ अ मेजर डिस्काउंट. स्टोन्स में या ज्वेलरी फॉर्म में इतना डिस्काउंट नहीं होता. बहरहाल हमारे पास ऑप्शन था, हमने वो डिस्काउंट दोबारा ऑन कर दिया है. अब जिन लोगों को चाहिए, ये लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो अब बाय कर सकते हैं. स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिन लोगों को भी बाय करना है वहाँ से बाय कर सकते हैं. सूरज इस हफ्ते तक मरकरी के साथ 3rd एंगल पर रहेगा. अगले हफ्ते ये इससे ज़्यादा पावरफुल एंगल पर चला जाएगा. वहाँ आपके ट्रेंड्स बदलेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस बदलेंगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे, और वो डिसीजंस किस नौयत के होंगे, आपका लेवल ऑफ सक्सेस क्या रहने वाला है, आपको किस तर्ज पर काम करना चाहिए, किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में काम करना चाहिए, वो अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अगर मेरी ये कोशिशें, ये रिसर्च जो इंसानों ने इन चांद सितारों पे की हैं, इनकी स्पीड पता की है, इनके बिहेवियर्स पता किए हैं, इनकी ऑर्बिटल मूवमेंट, इनकी स्पिन, जो भी पता किया, और वो मैं आपकी खिदमत में तशरीहन बयान करता हूँ. अगर वो आपको अच्छी लगती हो या आपकी नॉलेज में या अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें. आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं स्कॉर्पियोज. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास.